literary and the artistic works, designs and the symbols, names and the images used in the in commerce. दिस मीन्स दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके ऐसी कोई चीज़, पर्सनल वर्क, जैसे कि आपने कोई इन्वेंशन किया है ना, कोई लिटरेचर लिखा, या फिर कोई आर्टिस्ट टाइप का वर्क किया है ना, या कोई डिज़ाइन डेवलप किया, कोई सिंबल बनाया यानी कि लोगो बनाया, ठीक है, किसी फर्म का नेम हो गया, या फिर कोई इमेजेज हो गई, जो आपका खुद का ओन वर्क है, ठीक है। तो ये आपका जो ओन वर्क है, जो आपका माइंड क्रिएशन है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में आईपी भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको शायद, है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब समझ गए होंगे क्या होती है। किसी का आइडियाज, किसी का इन्वेंशन, किसी का लिटरेचर, किसी का आर्टिस्ट वर्क, डिजाइन, लोगो, सिंबल, फॉर्म नेम, ये सब क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब बात आती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअली में इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग साइबर क्राइम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। द क्राइम विच इज़ हेल्ड बाय यूजिंग द नेटवर्क या फिर यूजिंग द कंप्यूटर डिवाइसेज। तो आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, इसको हम थेफ्ट होने से कैसे बचाएं, ठीक है। तो आईपी इज़ द प्रोटेक्टेड इन लॉ बाय द एग्जांपल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स which enable people to earn recognition of financial benefit from what they invent or create। तो आप किसी भी पर्सन की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, उसको बिल्कुल सिक्योर रखने के लिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसको थेफ्ट होने से बचाने के लिए हम जो है जो साइबर क्राइम्स लॉ है, साइबर मतलब जिसको हम लोग आईटी एक्ट भी बोलते हैं, तो इसमें कुछ लॉज यूज होते हैं जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पेटेंट है, आपने कभी नाम सुना होगा पेटेंट के बारे में। पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है ना। ये सब क्या हैं आपके पास, ऐसे लॉज हैं या फिर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करते हैं। और हम इनको बारे में पढ़ते हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपकी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कॉपीराइट। कॉपीराइट मीन्स कॉपीराइट इज अ लीगल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएट हैव ओवर दियर लिटरेटरी एंड आर्टिस्ट वर्क कवर्ड बाय द कॉपीराइट रेंज फ्रॉम बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग, है ना, स्कल्पचर एंड द फिल्म टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेसेज, एडवर्टाइजमेंट्स, मैप्स एंड द टेक्निकल ड्राइंग्स। मतलब कॉपीराइट, इसका जो सिंबल होता है ये सी होता है, मतलब सर्कल के अंदर सी। कॉपीराइट मीन्स जैसे ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई लिटरेचर लिखा, या फिर आपने कोई आर्टिस्ट वर्क किया, या फिर आपने कोई बुक लिखा, ठीक है, कोई म्यूजिक आपने बनाया, तो वो आपकी तभी कही जाएगी, तभी आप क्लेम कर पाओगे कि हमारी है, जब आप उसको कॉपीराइट कराएंगे। कॉपीराइट में क्या होता है कि इसमें एक जो है मीडिएटरी फर्म होती है, एक मीडिएटर कंपनी होती है जो उस चीज़ को ऑन द रिकॉर्ड नोट कर लेती है कि ये जो क्रिएशन है इस पर्सन का है, तो उसको बोलते हैं कि उसने कॉपीराइट हो गया। जैसे कि एमबीएम का लोगो है, मान लीजिए आपके स्कूल का लोगो, तो एमबीएम की जो स्कूल का लोगो है यूनिक लोगो है, अदर स्कूल्स को यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। फिलहाल अलग की बात है कि कॉपीराइट इन्होंने अभी नहीं कराया होगा, बट कॉपीराइट में क्या होता है कि आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, मतलब उस फर्म को बताना पड़ता है कि हमारा क्रिएशन है, और फिर उस फर्म आपको जो है इसका एक कॉपीराइट प्रोवाइड कर देती है। अब बात आती है पेटेंट्स की। तो पेटेंट्स क्या होता है, और पेटेंट्स इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। जनरली स्पीकिंग, अ पेटेंट प्रोवाइड्स द पेटेंट ऑनर विद द राइट टू डिसाइड हाउ और वेदर द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय द अदर्स। In exchange for this right, the patent owner makes technical information about the invention publicly available in the published patent document। देखिए, पेटेंट भी बिल्कुल कॉपीराइट के सिमिलर ही होता है, बट पेटेंट में इतना अंतर होता है कि जैसे कि आपने कोई चीज़ इन्वेंशन किया है ना, कोई चीज़ खोज किया आपने, तो उसको आपका पेटेंट करा लिया आपने, ठीक है। तो उसको आपको किसको सोल्ड करना है, ठीक है, किसको सोल्ड नहीं करना है, या फिर कोई चीज़ जो उसको ख़रीद रहा है
उसको उसकी क्या क्या चीज़ें उसको यूज कर सकता है, इस पर पूरा आपके पास आपके हाथ में उसका कमांड मतलब एक तरीके से आपके पास अधिकार दे दिए जाते हैं कि आप उसको किस तरीके से कितना उसका पोर्शन पब्लिक करना चाहते हैं, कितना पोर्शन पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, कितना उस पर आप चार्ज करना चाहते हैं, सब ये आपके ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी साइंटिस्ट ने कोई टेक्निकल चीज़ बनाई, मान लो कि कोई लड़ाकू विमान बनाया, ठीक है, तो वो लड़ाकू विमान जो है इस कंपनी के नाम पेटेंट हो गया, तो वो जिस कंट्री को चाहे बेच सकता है, चाहे जितनी प्राइस लेके बेचे, वो उसका अपना अधिकार है, उसमें और कोई बीच की पार्टी मिडिल पार्टी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब आता है ट्रेडमार्क्स। अब ट्रेडमार्क्स क्या होता है? और ट्रेडमार्क इज एन साइन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विस ऑफ वन इंटरप्राइजेज फ्रॉम द दोज ऑफ अदर इंटरप्राइजेज। ट्रेडमार्क डेट बैक टू एनिशिएंट टाइम्स व्हेन आर्टिसंस यूज्ड टू पुट देयर सिग्नेचर और मार्क ऑन देयर प्रोडक्ट। देखिए ट्रेडमार्क की तरह से मुहर समझो आप, जैसे मुहर होता है ना, अपने कंपनी का लोग उसमें मुहर लगा देते हैं कि भाई ये हमारा हो गया। तो हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक डिस्टिंग्विशेबल साइन होता है, मतलब एक प्रतीक होता है जो कि उनका अपना खुद का साइन होता है। जिस प्रोडक्ट को लगा दिया वो प्रोडक्ट उनका हो गया। आपने ट्रेडमार्क का नाम सुना होगा, हर कंपनी का अपना जो लोगो होता है एक्चुअली में ट्रेडमार्क का काम करता है। और ये ट्रेडमार्क टेक्निक है बहुत ही पुराने टाइम से चलती चली आ रही है, एंशिएंट टाइम से चल रही है। पहले लोग क्या करते थे, किसी चीज़ को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए उस पर एक मार्क बना देते थे, भाई ये मार्क है। किसी ने प्लस बना दिया, किसी ने माइनस बना दिया। ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है कि भाई ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि जैसे कि आप ये समझ लो कि आप इंडिया का ट्रेडमार्क क्या है, अशोक स्तंभ है। तो इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट में क्या होता है, मुहर लगी होती है इंडिया की, तो क्या एक तरह ट्रेडमार्क हो गया। उसी तरह हर कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को अपना बनाने, मतलब अपने प्रोडक्ट को अपनी पहचान देने के लिए उस पर अपना एक ट्रेडमार्क छाप देती है, मतलब अपना एक मुहर लगा देती है, साइन दे देती है। तो ये आपके कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये तीन आपके ऐसे लॉज थे जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है पैलाग्रिज्म। पैलाग्रिज्म क्या होता है? पैलाग्रिज्म बिल्कुल आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो पैलाग्रिज्म इज अ थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग और आइडिया। जनरली इट इज अकर्स व्हेन द समवन steals expressions from the another author's compositions and makes them appear to be his own work। पैलाग्रिज्म एक तरीके से क्या है कि दूसरे के किसी वर्क को अपना बता करके अपने नाम से पब्लिश करा लेना, यही क्या है, पैलाग्रिज्म है। ठीक है, जैसे सपोज करो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, किसी के आइडिया को या किसी के इन्वेंशन को, उसका इन्वेंशन बस जस्ट कंप्लीट होने वाला था, 99% कंप्लीट हो चुका था, उसके पहले ही आपने उस आइडियाज़ को चोरी कर लिया, चोरी करके उसमें कुछ चीज़ें बढ़ा घटा करके अपना जो है अपना उसको साबित कर दिया है ना। तो इस टाइप के एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, पैलाग्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब पैलाग्रिज्म क्या हुआ, इट इज़ द एक्टिविटी टू स्टील द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द अदर पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ दैट पर्सन एंड सोज दैट वर्क एज ओन्स वर्क। ठीक है, ये आपका पैलाग्रिज्म का डिफिनेशन है। बाकी मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसमें लिखा तो बहुत कुछ है ना, इसको आप समझ लीजिएगा। मोटी मोटा में पैलाग्रिज्म का मतलब यही है, किसी के वर्क को स्टील कर लेना, स्टील करने के बाद उस वर्क को अपना साबित करना या अपना बता देना पब्लिकली। अब देखो, ऑल द फॉलोइंग आर द कंसिडर पैला, कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे जो पैलाग्रिज्म के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या है, टर्निंग इन समवन्स एल्स वर्क एज योर ओन, मतलब किसी दूसरे के वर्क को अपना वर्क बताना। कॉपिंग वर्ड्स और आइडियाज फ्रॉम द समवन एल्स विदाउट गिविंग क्रेडिट, मतलब जैसे कि आपने कोई बुक लिख रहे हैं और किसी अदर राइटर के पूरा कंटेंट आपने उठा कर अपने बुक में लिख दिया, कॉपी कर दिया। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, हमने कह दिया भाई आपको ऐसे लिखना है, तो गए गूगल पे सर्च किया ऐसे इस टॉपिक पे और उठा के पेस्ट करके नीचे अपना नाम लिख के सबमिट कर दिया। ये सब क्या है, ये सब आपके पैलाग्रिज्म ही हैं। मतलब किसी वर्ड से आइडियाज़ को कॉपी करना, और आप कॉपी भी कर रहे हैं तो आपको उसका क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये सोर्स यहाँ से कॉपी किया गया है। ठीक है, तब वो पैलाग्रिज्म नहीं कहा जाएगा। तो विदाउट गिविंग क्रेडिट कार्ड, कॉपिंग द आइडियाज और वर्ड्स फ्रॉम द अदर समवन एल्स। अब नेक्स्ट है फेलिंग अ पुट अ
कोटेशन इन कोटेशन मार्क, है ना, फेलिंग टू पुट अ कोटेशन इन द कोटेशन मार्क। जैसे कोटेशन मार्क के अंदर हम क्या लिखते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर आपने देखा होगा जब बुक रीड करते होंगे या फिर आप किसी स्टोरी पढ़े होंगे या फिर किसी इंग्लिश में आपने बहुत सारी स्टोरियाँ पढ़ी होंगी, है ना, उसमें आपने देखा होगा कि किसी पर्सन के वर्ड्स को जब एज इट उन्हीं के वर्ड में लिखना होता है तो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि राम टोल्ड, टोल्ड के बाद डैश लगाया, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर कि आई एम कुछ भी मान लो, आई एम कुछ भी, तो उसने जो अपने वर्ड्स में जो भी कहा, ठीक है, उसको बिल्कुल उसी के वर्ड में एक्सप्रेस करने को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। बट आपने किसी के बारे में अपने मन से बात बना करके इन्वर्टेड कामा में लिख दिया, तो ये भी क्या है, पैराग्रिज्म है। मतलब उसने वो बात बोली भी नहीं, फिर भी आप साबित कर रहे हो कि उसने वो बात बोली है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैराग्रिज्म बोलते हैं। गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ कोटेशन, कोटेशन के बारे में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, वही बात हो गई किसी की वर्ड को तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत करना, जैसे कि आजकल की मीडिया करती है, ठीक है। चेंजिंग वर्ड्स, पुट कॉपिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए सोर्स विदाउट गिविंग द क्रेडिट, किसी के वर्ड्स को बिना क्रेडिट दिए उसके वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के अपना शब्द बता देना। कॉपिंग सो मेनी वर्ड्स ऑफ आइडियाज फ्राम ए सोर्स दैट इट मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ योर वर्क, कह रहे कि किसी के कंटेंट को कॉपी करना, 90% उसका कंटेंट हो, 10% अपना जोड़ करके अपना वर्क बता देना। ये सब क्या है, आपके पैराग्रिज्म के एग्जाम्पल हैं। और पैराग्रिज्म को रोकने के लिए हमने आपको बता दिया ऊपर, ये कॉपीराइट है ना, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें हैं, लॉज हैं जो कि इस पैराग्रिज्म को रोकने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, और मैं आपको नोट्स भेजूंगा बाद में, है ना, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो गुड डे टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।